गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। मैं हूं नितेश और देखते हैं हम लोग 5 मार्च का करंट अफेयर्स। तो सबसे पहला जो न्यूज़ निकल के आ रही है कि इंडिया ने यूक्रेन और रशिया दोनों को बोला है कि हमारे जो फंसे हुए नागरिक हैं उसको सेफ इवैक्यूएशन करने के लिए आपको देखना होगा। इंडिया के एक्सटर्नल मिनिस्ट्री ने दोनों को कहा है। तो ये पहली न्यूज़ थी क्योंकि दोनों ने एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया था कि गलती उसकी है, गलती उसकी है। मैंने आगे भी आपसे बात किया था इस बारे में। कल भी देखा था कि यूक्रेन आरोप लगा रहा था कि रशिया ने न्यूक्लियर पावर प्लांट पे उसके आक्रमण किया है। लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है यूरोप का। तो रशिया ने उस न्यूक्लियर पावर प्लांट को सीज़ कर लिया है अभी। तो ये सबसे बड़ी डेवलपमेंट हुई है। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सरकार को कि आप एक ऐसा हेल्पलाइन नंबर बनाइए ऑनलाइन जिससे यूक्रेन में फंसे छात्रों को एक सही जानकारी दी जा सके, क्योंकि यूक्रेन के छात्रों से ये शिकायत बार बार आ रही थी कि भारत सरकार फ़ोन नहीं उठा रही है, एम्बेसडर, ये सब बहुत सारे दिक्कतें आ रही थी उसे। तो इस सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को यह आदेश दिया है। अब जो नेक्स्ट है बड़ी डेवलपमेंट है कि इंडिया ने फिर से अब्सटेन किया है वोट। तो ये रशिया के खिलाफ जो वोट हो रहा था ये हो रहा था यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में, जो कि जेनेवा में है, इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। तो वहाँ इसकी मीटिंग में इस बारे में डिस्कस किया गया और इंडिया ने इसमें अब्सटेन किया है। अब रेजोल्यूशन तो पास हो गया क्योंकि बहुत सारे जो देश थे उन्होंने पास कर दिया, पर 43 मेंबर में 13 कंट्री जिन्होंने अब्सटेंट किया उसमें इंडिया भी आते हैं, उसमें चाइना भी है, पाकिस्तान भी है, उज़्बेकिस्तान, सूडान। तो इन सभी ने अब्सटेन किया है। हालांकि रेजोल्यूशन पास हुआ ये कि उन्होंने स्ट्रांगली कंडेम किया है रशिया को और बोला है कि ये रशिया को तुरंत स्टॉप कर देना चाहिए। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। शेन वार्न जो कि ऑस्ट्रेलिया के बहुत बड़े गेंदबाज थे, स्पिनर क्रिकेट में उन्होंने बहुत अपना नाम बखेरा था। एक्चुअली वो अभी देहांत कर गए। अब जो नेक्स्ट खबर है कि 56 किल इन ब्लास्ट एट पाकिस्तानी शिया मॉस्क, शिया मस्जिद में पाकिस्तान के ब्लास्ट हुआ जिसमें 56 लोगों की मृत्यु हो गई है। अभी बताया ये जा रहा है कि 194 वुंडेड हैं, उन्हें चोट आई है और ये पाकिस्तान के पेशावर सिटी में हुआ है। वैसे ये पाकिस्तान में रिलीजियस माइनॉरिटी पे अत्याचार तो शुरू से ही देखा जाता है। इसमें ये भी कहा गया है कि शिया मुस्लिम जो हैं वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हमले का शिकार होते हैं। सुन्नी वहाँ पे मेजॉरिटी पॉपुलेशन है पाकिस्तान में, तो लेकिन वो शिया पे आक्रमण करते हैं। और ये जो जिम्मेदारी है इसमें पाकिस्तानी सोशल मीडिया पे ये चल रही है कि इंडिया ने किया है, जो कि एज ऑलवेज वो सबका कहना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अभी तो ये सब स्टेट्स की खबरें हैं जो कि मुझे नहीं लगता बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, एक खबर आ रही है तमिलनाडु से। तमिलनाडु में एक नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। यहाँ पे देखिए कन्याकुमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है तमिलनाडु में, वहाँ पे एक न्यू बेरी, एक न्यू स्पीसीज मतलब बेरी का ये डिस्कवरी हुआ है। तो क्या है देखिए, यहाँ पे उसका नाम भी दिया हुआ है। यह है ग्लाइकोमेसिस एल्बिकार्पा, इसका नाम है जो कि ये पाया गया है। और ये है क्या, ये है न्यू गिनबेरी स्पीसीज। तो ये डिस्कवरी हो रही है, इसका थोड़ा सा हमें नाम जानना चाहिए, जैसे कि ये है क्या, उतना याद रखने का नहीं ज़रूरत है। अगर पूछा तो एटलीस्ट सही गैस कर सके हम लोग। ये हमें दिखाता है कि हमारा वेस्टर्न घाट्स कितना स्पीसीज़ के मामले में समृद्ध है। तो वो एक रीसेंट एग्जांपल है। अब इसमें वैक्सीन के बारे में दिखाया गया है कि कोविड-19 पेंडेमिक में एक समय ऐसा भी आया था इंडिया का जहाँ पे एक दिन में 1,70,000 केसेस आ रहे थे, पर अभी ये घटकर 6,000 हो गए हैं। और यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि अभी इंडिया में मात्र पूरा ग्लोब में 0.7% केसेस आ रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। और ऑथर ने ये भी इस पर चर्चा किया है कि इंडिया जो है उसके पास ये एक ज़्यादा एडवांटेज है कि वहाँ पे लोग वैक्सीन हेजिटेंसी को प्रमोट नहीं कर पा रहे हैं। जैसे आप देखिएगा वेस्टर्न वर्ल्ड में, कनाडा में, फ्रांस में, जर्मनी में, यहाँ पे लोग करते क्या है कि
वैक्सीन नहीं लगवाना चाह रहे और वैक्सीन के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि हम क्यों लगवाएं। जैसे अभी राफेल नडाल का नाम सुने होंगे, जो ऑस्ट्रेलिया में टूर करने गए थे, एक बहुत बड़े टेनिस प्लेयर है, वो वैक्सीन नहीं लगाने के कारण उसका टूर कैंसिल हो गया था। तो वही वेस्टर्न बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जहाँ पे ये चल रही है। तो ऑथर यही कहना चाह रहे हैं कि भारत में ये सहूलियत है कि यहाँ पे इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं है। प्रॉब्लम्स यहाँ पे है, प्रॉब्लम्स ये है कि भारत के पास वैक्सीन की प्रॉब्लम अभी आ रही है, वैक्सीन की शॉर्टेज अभी आ रही है। जो नेक्स्ट खबर हम लोग के सामने आ रही है वो है आंध्र प्रदेश से। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या वो पॉलिसी जो पहले के गवर्नमेंट में बनाई गई थी, जो नेक्स्ट गवर्नमेंट आती है, क्या वो पॉलिसी सारी बेकार हो जाती है। तो इसी मामले में कहा गया है कि 2014 में जो गवर्नमेंट थी उन्होंने अमरावती को आंध्र प्रदेश की कैपिटल बनाया था और उन्होंने उस पर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट भी की थी। पर जब वहाँ पे गवर्नमेंट चेंज हुई और यहाँ पे लिखा हुआ है YSRCP की जो सरकार आई, तो उन्होंने उस पर कुछ खास ध्यान दिया नहीं और जो अमरावती का क्षेत्र है उस पर उन्होंने काम ज़्यादा किया नहीं। तो इसी पे हम लोग कल देखे भी थे कि सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर आया था कि आप 6 महीने के अंदर उसको डेवलप कीजिए। तो इसी पे का ये एडिटोरियल था कि क्या ऐसा सही है या नहीं। अब देखिए, एक जो नेक्स्ट एडिटोरियल मेरे सामने अभी आप लोगों के सामने आ रहा है, यह है रशियन वॉर का इम्पैक्ट के ऊपर, कि रशिया का जो वॉर है और इंडिया के बीच कैसा ये इम्पैक्ट करता है। और इंडिया का हिस्ट्री ज़्यादातर दिखाया गया है, खासकर जो महात्मा गांधी की नॉन वायलेंस जो नीति थी उस पर ज़्यादा केंद्रित है। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि रशिया वायलेंस यूक्रेन। तो रशिया को एक ग्लोबल आइसोलेशन का सामना करना पड़ रहा है ग्लोबल कम्युनिटी के द्वारा। और इस पे कहा गया कि इंडिया जो है अभी वो बीच के रास्ते में फंसा हुआ है, बिटवीन रॉक्स एंड ए हार्ड प्लेस। तो इंडिया को अभी कुछ डिसीजन दिख नहीं रहा है कि कोई एक सोल्यूशन कि वो किधर अपना साइड मोड़े। तो वही लिखा हुआ है कि चाइना जो है वो डिफेंस के मामले में बहुत सेल्फ रिलायंट है, पर ये केस इंडिया के साथ नहीं है। इंडिया इज ए वरी, अभी एक वरी कंट्री है जो कि अपने डिफेंस पे रशिया पे ज़्यादा डिपेंडेंट है। मैंने आपसे बात की थी 60% जो हमारा डिफेंस है वो अभी भी रशिया के थ्रू हम लोग करते हैं। तो वही बोला गया है कि अभी इंडिया के लिए बहुत टफ टाइम्स चल रहा है। फिर ऑथर ने एक न्यू प्रोस्पेक्टिव की तरह उन्होंने हम लोग को हिंट दिया है कि इंडिया जो है वो एक ग्लोबल चैम्पियन है नॉन वायलेंस का। जैसे हम यहाँ पे दिया गया है कि महात्मा गांधी जो फादर ऑफ नेशन है वो एक ग्लोबल आइकन है। और उन्होंने कहा भी था, ये कोट दिए यहाँ पे, कि एन आई फॉर एन आई विल ओनली मेक्स द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। तो इन्होंने ये कहा है कि इंडिया एक नॉन वायलेंट है, उसका फंडामेंटल एक नॉन वायलेंट कंट्री की तरह है। और इस पे खासकर गांधी के बारे में ज़्यादा जोर दिया गया है, क्योंकि गांधी हमारे देश की सॉफ्ट पावर के लिए बहुत महान नेता थे। तो उन्होंने इस पे गांधी पे ज़्यादा जोर दिया वो नॉन वायलेंट के तरह पे, कि गांधी ने भी ये भी कहा गया है इस पे कि गांधी जो थे वो सिविल राइट्स मूवमेंट जो यूएस में हुआ था, जो काले लोगों ने प्रदर्शन किया था, तो उस पर फिर एक बोल रहे हैं कि जो कम्युनिस्ट रिजीम ईस्टर्न यूरोप में है, ईस्टर्न यूरोप में जो कम्युनिस्ट रिजीम थी उसके खिलाफ जो प्रदर्शन हुआ उस पर, और साउथ अफ्रीका में जो ब्लैक के ऊपर अत्याचार हो रहे थे उस पर उन्होंने, साउथ अफ्रीका में जो प्रदर्शन हुआ, नेल्सन मंडेला जैसे लीडर निकले थे, तो वहाँ पे महात्मा गांधी का सेंट्रल रोल था। और उसको महात्मा गांधी उसके लीडर थे एक तरह से, वो महात्मा गांधी के पाथ को फॉलो करते थे। तो उसमें दिखाया गया है कि भारत से ही नॉन वायलेंट की नीति कितना बिखर के दुनिया के सामने आई है। और एक है यहाँ पे लिखा है कि जो महात्मा गांधी जब यहाँ पे वो फ्रीडम फाइटर्स थे, तभी ग्लोबल में पूरे वर्ल्ड में 2 वर्ल्ड वॉर हुई, जो बड़ा बड़ा वर्ल्ड वॉर हुआ। इतने बड़े वर्ल्ड वॉर के बीच अपने कंट्री को वो भी एक नॉन वायलेंट तरीके से चलाना और उसको फ्रीडम स्ट्रगल की तरह ले जाना एक आसान बात नहीं होता। तो इस पे और एक कंपैरिजन दिया गया है, बोथ सुभाष चंद्र बोस एंड महात्मा गांधी वाज ए ग्रेट मैन। तो उन्होंने ये कहा है कि सुभाष चंद्र बोस ने रास्ता चुना, मतलब दूसरा रास्ता चुना, नॉन वायलेंट से वायलेंट की तरफ रास्ता चुना। उन्होंने जापानीज़ आर्मी को ब्रिटिश के खिलाफ लगाया। पर उन्होंने ये कहा है कि जापान के युद्ध में हारते ही, वर्ल्ड वार 2 में युद्ध के हारते ही उसकी जो सेना थी उतनी मतलब अच्छे से काम नहीं कर पाई जितना उन्होंने सोचा था। पर महात्मा गांधी फिर भी अपने नॉन वायलेंट तरीके से आगे बढ़ते गए। तो इन्होंने ये दिखाया कि नॉन वायलेंट एक बेस्ट वे है अगर आप कोई भी काम किसी से निकलवाना चाहते हैं। और इसमें यह कहा है कि महात्मा गांधी जो है वो एक बहुत
सॉफ्ट पावर की तरह उतरे, बहुत बड़े लीडर की तरह उभरे, जो इंडिया को एक सॉफ्ट पावर भी गेन करने के लिए दिया पूरे वर्ल्ड में। और उन्होंने कहा है कि महात्मा गांधी की प्रसिद्धि तभी इंडिया की जो एंसेंट कल्चर है, योगा है, बॉलीवुड है, उससे भी ऊपर थी, जो दिखाता है कि भारत वर्ल्ड में महात्मा गांधी का कितना नाम है। तो यही दिखाया कि इंडिया ये सब के खिलाफ है और इंडिया को हर समय इस पे बोलना चाहिए। ये इंडिया का मतलब फंडामेंटल है ये इंडिया का, तो रूट है, एक्चुअली फंडामेंटल रूट है। अब देखिए इस पे गवर्नमेंट ने एक और कहा है कि ऑपरेशन गंगा जो अभी चल रही है, यूक्रेन से जो हमारे नागरिकों को लाया जा रहा है, सिटीजन्स को, तो उस पर 3,700 इंडियंस 17 स्पेशल फ़्लाइट्स के थ्रू यूक्रेन से भारत आ चुके हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। वैसे ये रिसेंट डेवलपमेंट है, ये होती रहेगी। अब एक नेक्स्ट खबर निकल के आ रही है कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ये लिखा है। हम लोग कल भी इसके बारे में चर्चा किए थे कि जो यूक्रेन और चाइना से जो लोग आ रहे हैं, जो छात्र आ रहे हैं, जो MBBS ये सब परस्यू किए थे, अभी उसका तो आधे में पढ़ाई छूट गया, अब वो आगे कैसे जाएंगे। तो उसमें ये कहा गया है कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को ये चिट्ठी लिखी है कि हमारे जो छात्र अभी जो जिसका डिसरप्ट हो गया स्टडी, वो आगे उसका कुछ प्लान बनाया जाए और उसका निवारण किया जाए। अब डिफेंस एक्सपो जो होने वाला था गुजरात में, 12th एडिशन ऑफ डिफेंस, वो अभी रिशेड्यूल किया गया है गुजरात में, क्योंकि यूक्रेन और रशिया के टेंशन के बीच रिजर्व बैंक गवर्नर शशिकांता दास जो हैं, रिजर्व बैंक के गवर्नर, उन्होंने ये कहा है कि अभी फाइनेंशियल मार्केट, वर्ल्ड का फाइनेंशियल मार्केट है, वो अभी एक्सट्रीमली वॉलेटाइल है, मतलब बहुत ज़्यादा बिखरावपन है, वो बहुत ज़्यादा अभी आगे पीछे हो रहे हैं, क्योंकि ग्लोब अभी टेंशन में है, अनसर्टेनिटी अभी ग्लोब में ज़्यादा है, इसकी वजह से ये है। तो ये दिखाया गया है कि अभी सेंट्रल बैंक्स को थोड़ा चैलेंजेस अभी आ रही है। अब हमने कल भी एक एडिटोरियल पे चर्चा की थी, वही एडिटोरियल यहाँ पे फिर से दिया हुआ है कि मूडीज़ ने एनालिसिस किया है कि ग्लोबल में चिप शॉर्टेज अभी आने ही वाली है, और क्यों आने वाली है इस पे हमने कल भी बात की थी, ये जो हाईलाइटेड हमने कल भी किया था। और अभी तो इस पे कुछ खास है नहीं, आज के न्यूज़पेपर में हमने सब कवर कर लिया। मिलते हैं कल, गुड बाय।